नाव एवं धारा। देखो नाव एवं धारा में हमको दो बातें हमेशा याद रखनी है। क्या हम याद रखना, नाव धारा अध्याय में हमको दो बातें हमेशा याद रखनी है। पहली बात होता है अनुकूल चाल क्या होता है और प्रतिकूल चाल क्या होता है, ठीक है ना। अनुकूल मतलब क्या होता है और प्रतिकूल का मतलब क्या होता है। देखो गौर करना, देखो अनुकूल का मतलब हमारा होता है क्या होता है, तो हम लोग गौर करेंगे अनुकूल चाल क्या होती है और गौर करेंगे हम लोग प्रतिकूल चाल क्या होती है। सब लोग गौर करेंगे, ठीक है नहीं। यही बड़ा दो चीज़ इंपॉर्टेंट है। क्या हमारा इंपॉर्टेंट है, अनुकूल चाल और प्रतिकूल चाल। जिसको अनुकूल चाल समझ में आ गया है और प्रतिकूल चाल समझ में आ गया है उसको जान लो कि सब आसान हो जाता है, ठीक है नहीं। देखो अनुकूल चाल का मतलब होता है कि जब क्या हो, जब धारा और नाव, क्या बेटा, जब धारा और नाव एक ही दिशा में हो। क्या बेटा हमारा हो, जब धारा एवं और नाव एक ही दिशा में हो, एक ही दिशा में हो तो उसको हम लोग क्या कह देंगे, तो उसको हम लोग कह देंगे अनुकूल चाल, ठीक है। क्या हो, धारा और नाव एक ही दिशा में हो, ठीक, इसको हम लोग क्या कह देंगे तब अनुकूल। प्रतिकूल कब होता है, जब धारा और नाव, क्या हमारे हो, जब धारा और नाव विपरीत दिशा में हो, दोनों क्या वो हैं विपरीत दिशा में चले, विपरीत दिशा में हो, मतलब धारा अलग बह रही हो और नाव बेटा हमारी क्या हो रही हो, अलग हो रहा हो, ठीक है ना। अनुकूल में क्या होता है, जब धारा और नाव एक ही दिशा में होते हैं। प्रतिकूल में क्या होता है, जब धारा और नाव विपरीत दिशा में हो। कैसे, मतलब कहा जाए तो ऐसे समझो, देखो अगर सपोज कर लो कि ये हमारा जल है, ये क्या हमारा ये है जल का प्रवाह है, ऐसे हमारा जल मतलब धारा हमारी ऐसे बह रही है, धारा हमारी क्या होता है, सोच कर लो ऐसे धारा हमारी बह रही, ठीक है ना। अगर धारा हमारी ऐसे बह रही है, इस पर कोई नाव, गौर करना, अगर समझ कर लो इस पर कोई नाव हमारी है, ये क्या हमारे को इस पर कोई नाव है, ये है। अगर हमारे को नाव भी इधर बह रही है और धारा भी क्या हमारे को दोनों एक ही दिशा में बह रहे हो तो सब लोग क्या कहेंगे, अनुकूल चाल कहते हैं। जब क्या होती है, जब नाव धारा क्या हमारे हो एक दिशा में बह रहे हो तो क्या कहेंगे, उसको हम कहते हैं अनुकूल स्थिति या अनुकूल चाल। अनुकूल चाल होती है कितनी, गौर करना, अगर नाव की चाल गौर करना, अगर नाव की चाल v है और धारा की चाल क्या हमारी है u है तो जो अनुकूल चाल हो जाएगी बेटा वो हो जाएगी u प्लस v। दोनों हम लोग क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे। बात समझ में आई कि नहीं। कब जोड़ेंगे, जब दोनों क्या रहेंगे, अनुकूल स्थिति में रहेंगे, दोनों हम लोग क्या कर देंगे, आपस में जोड़ देंगे। इतनी बात सबके समझ में आ गई कि नहीं आ गई। अनुकूल चाल कब होती है, दिशा अनुकूल स्थिति कब होती है, जब धारा नाव कहाँ बहे, एक ही में बहे, एक से बहे, उनकी चाल क्या होती है, आपस में जुड़ जाती है, ठीक है ना। अब हमारा ये क्या होता है, प्रतिकूल क्या होता है, ध्यान गौर करना। तो अगर हम लोग प्रतिकूल की बात करें, सपोज कर लो हमारी क्या, हमारी धारा दिशा ऐसे है, क्या हमारी धारा दिशा हम लोग धारा दिशा हमारी है ऐसे, धारा दिशा हमारी है ऐसे, धारा हमारी बह रही है और जो हमारी नाव है, क्या कर लो हमारी जो है, जो हम लोगों की है नाव है वो ऐसे है, गौर करना। नाव हमारी, गौर करना, देखो नाव हमारी इधर जा रही हो, ठीक है ना, और धारा हमारा इधर बह रहा हो, ठीक है ना। अगर नाव की चाल मान ले तो कितनी हमारी है, u है, और धारा उल्टा मान लिया गुड़िया, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, v मान लो। अरे गुड़िया मानना हम ही को तो है, क्या मान लेते हैं, v मान लेते हैं, यहाँ क्या मान लेते हैं, u मान लेते हैं। अरे हम कल बता रहे हैं ना, देखो तो प्रतिकूल चाल क्या हो जाएगा, अगर नाव की चाल v है और चाल क्या हमारी है u है, जो प्रतिकूल चाल हो जाएगी वो हो जाएगी v माइनस u। मतलब क्या समझ में आया है कि जब अनुकूल चाल होगी तो क्या करेंगे, वहाँ पर चालों का योग कर लेंगे, और जब प्रतिकूल चाल होगी तो क्या कर लेंगे, चालों का अंतर कर लेंगे। इतनी बात सबके समझ में आ गई कि नहीं आ गई। यहाँ तक किसी को दिक्कत डाउट तो नहीं है, कोई डाउट से तो नहीं है ना। अनुकूल चाल क्या होती है, अनुकूल स्थिति क्या होती है, अनुकूल चाल में धारा की चाल और नाव की चाल का अपना आपस में जोड़ लेते हैं, और प्रतिकूल में क्या करते हैं, नाव की चाल से धारा का चाल का अंतर कर लेते हैं। क्लियर है, इतनी बात सब क्लियर हो गई। आगे अनुकूल स्थिति होगी कब, जब दोनों एक दिशा में बहेंगे। प्रतिकूल स्थिति कब होगी, जब दोनों विपरीत दिशा में बहेंगे। इतनी बात क्लियर नहीं क्लियर है। अगर ये बात समझ देखो आ गई है तो इसके कुछ हमारे हैं प्रश्न। क्या हमारे कुछ हैं प्रश्न, देखो सबको दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है।
सबको समझ में आ रहा है? देखो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है ना, वो करना क्या कहता है, एक नाविक स्थिर जल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चला सकता है। मतलब क्या दी गई है, नाव की चाल। नाव की चाल को कितनी दी गई हमारी है, यू होता है ना, कितना दिया गया, हमको दिया गया है ये 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ये किसके चाल बेटा दी गई है, तो ये आपको दिया गया है नाव की चाल। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आगे क्या कह रहा है, यदि नदी का जल प्रवाह वो कितना हमारा हो, 3 किलोमीटर घंटा हो। मतलब किसकी चाल दी गई है, धारा का। मतलब v कितना हो दिया गया हमको, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। सबके बात समझ में आई कि नहीं आई? तो जल प्रवाह के अनुकूल नाविक की चाल अनुकूल क्या कहा गया है, अनुकूल। अनुकूल स्थिति में चाल क्या होती है, हमने बताया है क्या होती है। अनुकूल स्थिति में चाल कितनी हो जाती है, तो अनुकूल स्थिति में जो चाल होती है, अनुकूल चाल वो क्या होती है, u प्लस दोनों को जोड़ दो, कितना हो जाएगा तुम्हारा 11 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। बात सबको समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? पहला सवाल सबके समझ में आया कि नहीं आया? सवाल क्या कह रहा था, हमारा सवाल कह रहा था, सवाल कह रहा था एक नाविक स्थिर जल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से क्या करता है, नाव चलाता है। तो नाव चाल कितनी हमारी है, 8। अगला, यदि नाव का जल प्रवाह कितना हो, 3 किलोमीटर हो। मतलब नदी का जल प्रवाह कितना हमारा हो, 3। धारा कितनी हमारी होगी, 3। अनुकूल पूछा, दोनों क्या करेंगे आपस में जोड़ देंगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर? यहाँ तक किसी को डाउट तो नहीं है? अगर किसी को डाउट नहीं, सवाल नंबर पे 2 देखो, पढ़ो सवाल क्या कहता है, देखो तो देखें, हर एक देख लेते हैं, इसको नीचे कर लेते हैं ना, समझ में फिर आता रहेगा। आप देखो सवाल अलग, सवाल क्या कह रहा है, सवाल देखें क्या कह रहा है। देखो सवाल कह रहा है एक नदी का जल, देखो क्या कह रहा है, एक नदी का जल 2 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से प्रवाहित हो रहा है। नदी मतलब क्या हो जाता है, धारा का। कितना हर मान तुम माने हैं, v माना है, कितना को दिया गया है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है? क्लियर। फिर क्या कह रहा है, देखो तो यहाँ धारा को भी माने, देखो जहाँ जो मानेंगे उसके अनुसार लगाएंगे, ठीक है ना। सूत्र में क्या माने उसका मतलब नहीं मारा, नहीं कल सर वहाँ तो अब यूँ माने हैं, जो जहाँ मान लेंगे वहाँ उसके अनुसार लगाएंगे। कभी हम m मान लेंगे, x मान लें, तभी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है नहीं। क्या कहा गया आगे, तथा एक नाविक शांत जल में कितना कहा गया, देखो तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से नाव चलाता है। तो नाव कितना दिया गया है, नाव मतलब u कितना तो दिया गया हमको, 4 दिया गया है, क्या तो हमें दिया गया है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। तो जल प्रवाह के साथ नाव में ले जाने वाले कितना कहा गया है, 12 दूरी कितने समय में तय करेगा, समय पूछा गया है। तो अनुकूल चाल कितनी हो जाएगी, पहली बात तो भाई दोनों क्या हो जाएगा आपस में जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएंगे, तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर सबका नहीं क्लियर है? अब पूछा क्या है, समय दूरी कितनी चलना है, 12 किलोमीटर। तो समय बराबर मैंने क्या पढ़ाया था, सब लोग को याद होगा, तो क्या पढ़ाया गया, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो रखो दूरी बटे में काट दो फटाफट, चाल दूरी कितना कहा गया हमसे 12, और चाल कितना हमको दिया गया, देखो 6 है कि नहीं, चाल दो जोड़ देंगे तो क्या कर देंगे 6 का नाम 6 दूनी 12, कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा 2 घंटा आ जाएगा। सबके बात समझ में आया कि नहीं आया? किसी को डाउट सवाल में तो नहीं है ना? अगर किसी को डाउट नहीं, सवाल नंबर पे 3 लगाओ सब लोग, सवाल नंबर 3 देखो लगाओ सब लोग भाई, है ना। तीसरा लगाओ सब सवाल, देखो सभी लोग सवाल नंबर 3 लगाएंगे। चलो ऊपर कर दे रहा है, ठीक है ना। अब इसको हटा देगा नीचे वाला सब पूरा, इसको हटा दे सबका ना, सबका नोट हो गया, नोट हो गया है। अगर सबका हो गया तो कोई हटा दे रहे हैं, फिर इसको ऊपर कर दे रहे हैं ना सब सोल्यूशन को। देखो सवाल नंबर 3 अब सब लोग पढ़ोगा, कहता है सवाल क्या कर रहा है, एक नाव धारा के साथ साथ 3 घंटे में 18 किलोमीटर जाती है। क्या लिखा है, धारा के साथ साथ, मतलब अनुकूल चाल से। कैसे जा रही है, अनुकूल चाल से। जो कितना आ रही है, 3 घंटे में 18 किलोमीटर। मतलब समय कितना दिया गया हमको, और करेंगे तो समय दिया गया है
3 घंटा। और दूरी कितनी को आपको दी गई है, देखो और करेंगे तो दूरी हमको दी गई है 18 किलोमीटर। क्लियर नहीं क्लियर है? आगे बात क्या कर रहा है, यदि शांत जल में नाव 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो धारा की गति, मतलब हमें नाव की चाल दे रखा है, तो वो नाव चाल तक दिया गया, हमको दिया गया है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, है क्या नहीं? पूछा किसको चाल है हमसे, यहाँ पर पूछा हमसे यहाँ पर है धारा की चाल बताओ। अब जब अनुकूल स्थिति में चाल चलते चला जाता है, चलते हैं अनुकूल स्थिति में, तो दोनों चाल क्या करता है, बस में जोड़ देते हैं। अगर हम मान लें धारा की चाल कितनी है, v मान लें, कोई दिक्कत तो नहीं है, तो हमारे अनुकूल स्थिति में चाल कितनी हो जाएगी, तो हमारी अनुकूल चाल कितनी हो जाएगी बताओ ज़रा। तो हो जाएगा 5 + v। भाई क्या होता है अनुकूल चाल हमारा, नाव की चाल प्लस धारा की चाल। नाव तो दिया गया है ना 5 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है, तो 5 हो जाएगा, धारा कितना मान लिए v, तो अनुकूल चाल कितनी मान हो जाएगी, तो 5 + v। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब देखो अनुकूल चाल क्या हो जाएगा, तो क्या होता है चाल बराबर दूरी बटे समय, रख दो दूरी, क्या रख देंगे हम लोग, दूरी बटे में समय। देखो दूरी कितनी दिया गया है, 18 दिया गया है, रखो 18। समय कितना कहा गया है, 3 घंटा, रख दो 3 घंटा। 3 का नाम 3, 3 × 18 कितना आ गया हमें, 5 + v बराबर 6। तो v कितना हो जाएगा हमारा, 6 - 5 अर्थात 1 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। यही क्या आ जाएगी हमारी धारा की चाल। सबके बात समझ में पूरी बात आई कि नहीं आई? अगर पूरी बात समझ में सबके हो गया हो, क्लियर है नहीं क्लियर है? अगर ये पूरा समझ में आ गया हो तो सवाल नंबर फिर 4 देखो। सब नोट हो गया क्या सवाल ना सब पूरा? तो आगे बढ़ा दे क्या इसको फिर, हाँ ना? तो इससे अच्छा रहे कि आप सवाल केवल 4 ही दिखाई देगा, बाकी फिर नहीं छोड़ा हट जाएंगे। आज देखो लगाओ सवाल नंबर 4, पढ़ो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4 देखो। चलो सवाल नंबर 4 देखेंगे, समझेंगे, पहले अनुकूल चाल बना लेंगे, नहीं दिया होगा तो उसको मान लेंगे, है ना? फिर दूरी देख लेंगे कितनी दिया गया है, फिर समय क्या दिया गया है, क्या कब क्या कहा गया है उसको चेक कर लेंगे, फिर उसी अनुसार क्या के सवाल को हम लोग हल करेंगे। सबको दिखाई पड़ रहा है, नहीं दिखाई पड़ रहा है ना? आज वो सवाल क्या कर रहा है, गौर करो। सवाल कह रहा है हवा 25 किलोमीटर प्रति घंटा तेजी से चल रही है, मतलब हवा की चाल दी गई है। हवा की चाल कितनी दी गई है, 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से हवा चल रही है। कह रहा और एक विमान शांत हवा में 150 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उड़ सकता है। बेटा विमान की चाल दी गई है, कितना दिया गया, 150 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है? क्लियर? कह रहा है यदि विमान हवा के अनुकूल जाना है, मतलब जिधर हवा बह रही है उधर विमान को भी जाना है, ठीक है नहीं? अगर अनुकूल चाल में हम लोग क्या करते हैं, दोनों को जोड़ते हैं कि नहीं जोड़ते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हवा की चाल प्लस विमान की चाल, कितना हो जाएगा, तो 50 + 150, मतलब क्या, सॉरी 25 कितना रखवा, ये हमारा हो जाएगा 175 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? सवाल फिर क्या कर आगे, हवा के अनुकूल इतने समय में, वही समय दिया गया है, समय कितना दिया गया है, तो 3 सही 1/5 घंटे, 3 × 5 = 15, 15 × 1 16/5 घंटे। ये हमें क्या दिया गया है, समय दिया गया है। तो वह कितनी दूरी तय करेगा, तो दूरी बराबर हम लोगों ने क्या पढ़ा है, चाल गुणे समय, पढ़ा कि नहीं पढ़ा है दूरी बराबर, तो उसे सवाल लगा देंगे हम लोग, क्या लगा देंगे, दूरी बराबर, गौर करेंगे हम लोग क्या लगा देंगे, चाल गुणे समय। अब देखो लगाओ चाल कितनी हमको दी गई, गौर करेंगे तो चाल हमारी हो गई 175, रख दो 175। समय कितना हमारा है, 16/5, तो रख दो 16/5। काट दिया जाए सवाल को, तो काटो फटाफट, 5 का नाम 5, 5 × 3 15,
और बचे गए 2, 5 50 25, 16 पंचे 80, 16 48, 48 8 56, कितना आ गया 560 किलोमीटर। सबका आंसर आया कि नहीं आया? सबके सवाल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सबको कितना आराम से क्या क्या दिया गया उसको लिखते हुए फिर सॉल्व करवा रहा हूँ, क्योंकि ये बेसिक की क्लास, इसमें सब पूरा समझना होता है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब कराएंगे तो वहाँ तेजी से कराते हैं, यहाँ आपको समझना होता है, इसलिए खूब बकायदे आराम से समझो, चीज़ों को पकड़ना सीखो, है ना। फिर प्रीवियस में सवाल तो लगाएंगे ही लगाएंगे हम सर। अब सबका हो गया कि नहीं हो गया है? सबका 4 नंबर सवाल क्लियर है। 5 के लिए आगे बढ़ा जाए, स्लाइड को बढ़ाए आगे। आप देखो स्लाइड को बढ़ा के आगे 5 नंबर क्वेश्चन करते हैं हम लोग, सब लोग लगाएंगे 5 नंबर क्वेश्चन। देखो लगाओ, सब लोग वीडियो को पेज कर करके नोट करेंगे, ठीक है, जाके, है ना, आराम से क्वेश्चन के साथ है। सवाल नंबर 5 पढ़ो, देखो सब लोग लगाओ, आराम से लगा, बताओ कितना असर होगा। ठीक ना, सभी लोग लगा बताएंगे कितना असर होगा फटाक से 5 नंबर सवाल में, ठीक नहीं? सवाल को बकायदे पढ़ के आराम से लगाएंगे, फिर देखेंगे क्या दिया गया है, क्या निकालना है। गौर कर ली, चलो देखो क्या कहता है। कह रहा है एक नाविक अपनी नाव से धारा के अनुकूल, क्या लिखा है, धारा के अनुकूल बोल दिया, पहले पढ़ लो। 2.5 घंटे में 25 किलोमीटर चला जाता है, समय भी दिया गया है। समय कितना तो दिया गया है 2.5 आवर। दूरी भी दे रखा है, वो दूरी कितनी दे रखा है 25 किलोमीटर। हाँ, मतलब अनुकूल जब धारा बहती, नाव चलती तब का है, मतलब अनुकूल चाल से इतना चलती है, ठीक है ना। कह रहा है यदि धारा की गति कितनी को दी गई, हमको दी गई है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की गति दी गई है, मतलब कितना दी गई है 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो नाविक की समान चाल ज्ञात कीजिए। नाविक मतलब नाव की चाल हमको नहीं पता है, मान ले, क्या मान लेते हैं, यूँ मान लिया जाए, है ना। तो अनुकूल चाल कितनी हो जाएगी हमारी, हम लोग क्या देख लेंगे फिर, अनुकूल चाल क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, लगा दो अनुकूल चाल बराबर क्या हो जाएगा, मर जाएगा, तो दूरी बटे में समय। अब अनुकूल चाल कितनी मर जाएगी, वी यू है और, है ना, और 3 ये है, कितना हो जाएगा, हो जाएगा u + 3, क्या ना क्लियर। अब देखो दूरी कितनी दी गई, हमको दी गई है 25, रख दो 25, और समय कितना को दिया गया है 2.5 घंटा, रख दो 2.5, पॉइंट के ऊपर क्या बढ़ जाएगा 0, 25 धामा 250, तो हमें क्या मिल जाएगा u + 3 बराबर 10। u कितना आ जाएगा 10 - 3 के था 7 किलोमीटर प्रति घंटा, क्या हमारी है नाविक की चाल है। सबके बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ किसी को दिक्कत परेशानी तो नहीं, सवाल में बताना भाई किसी दिक्कत परेशानी हो तो, कि सर हमें समझ में नहीं आया है। क्लियर है, सब क्लियर है? अगर सबका क्लियर हो गया फिर आगे बढ़ें हम, कहो तो आगे बढ़े सवाल पे ना। फिर अब अनुकूल वाले सवाल में हम लोगों को पता हो गया है कि अनुकूल सवाल हम लोग क्या करेंगे, जहाँ लिखा रहेगा वहाँ नाव की चाल और धारा की चाल का करेंगे, आपस में जोड़ देंगे, और फिर प्रश्न को हम लोग सिंपली क्या करेंगे, हल करेंगे। सबके क्लियर है ना, क्लियर हो गए? अगर ये बात सबका क्लियर हो गया है तो अब देखेंगे प्रतिकूल चाल पर आधारित प्रश्न। क्या हम देखेंगे, प्रतिकूल चाल पर आधारित प्रश्न। अभी हमने बताया था प्रतिकूल चाल कितनी होती है, सबको याद है कि नहीं याद है? क्या होती है प्रतिकूल चाल हमारी? तो प्रतिकूल चाल जो हमारी होती है वो होती है नाव की चाल, क्या होती है, होती तो नाव की चाल माइनस क्या होता है, धारा की चाल। ये भाई सबको दिमाग में बैठा कर रखिएगा, तभी हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न को लगा पाएंगे, ठीक है ना। क्या हमारी होती है प्रतिकूल चाल, तो नाव की चाल माइनस धारा की चाल। सबको बात क्लियर नहीं क्लियर है? अगर ये बात सबके समझ में आ गई है, प्रतिकूल चाल कितनी होती है, नाव की चाल माइनस धारा की चाल। तो अब देखेंगे सवाल नंबर फर्स्ट ए, सब लोग भाई देखो सवाल नंबर फर्स्ट क्या कहता है, पढ़ो कह रहा है धारा प्रवाह
तो क्या देखो क्या लिखा है, धारा प्रवाह 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। मतलब क्या दिया गया है, धारा की चाल। तो को क्या दिया गया, हर चाल तो को धारा कितना दिया गया हमको, तो 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया, नहीं दिया गया। फिर क्या कह रहा है, जबकि एक नाव स्थिर जल में कितना को दिया गया है, नाव की चाल दे रखा है, कितना हो दे रखा, तो 6.5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है नहीं। तो धारा के विपरीत नाव की चाल, धारा के विपरीत चलना की चाल क्या हो जाएगी, मतलब प्रतिकूल चाल। क्या हमारा हो जाएगा, गौर करेंगे तो प्रतिकूल चाल होगा कि नहीं होगा। अब देखो प्रतिकूल चाल में हम लोग क्या करते हैं, याद है कि नहीं याद, क्या हम लोग करते हैं, नाव की चाल से धारा की चाल घटाते हैं। घटाओ कितना जाएगा, 6.5 माइनस 1.5 कितना आ जाएगा, तो 5 आ जाएगा। कितना जाएगा, तो 6.5 माइनस 1.5 कितना मिल जाएगा हमको, तो ये हमें मिल जाएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। सबका आंसर आया कि नहीं आया इतना, सबका का सवाल नंबर फर्स्ट होगा, सेकंड पे देखा जाए सवाल, है ना। फर्स्ट चाल पहले क्वेश्चन बेटा क्या हमारा केवल है ये बताना है कि अनुकूल और प्रतिकूल चाल कितना होगी, प्रतिकूल चाल कितनी होगी, ठीक है ना। अगर ये हो गया है तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, सब लोग लगाएंगे देखो सेकंड में क्या कह रहा है हमारा, सेकंड नंबर सवाल एक फर्स्ट होता हुआ केवल। तो क्या कर रहा है, एक नदी का जल 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा बह रहा है। मतलब क्या दिया गया है, ये धारा की चाल कितने तो दिया गया है, तो 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है ना, क्लियर। फिर क्या कह रहा है, यदि कोई तैराक स्थिर जल में कितना वो तैर रहा है, वो तैराक मतलब क्या हो जाएगा हमारा, तैराक की चाल को दिया गया है, कितना दिया गया है, 8.5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है नहीं, तैर रहा है। तो नदी के विपरीत क्या पूछा गया, नदी के विपरीत। अगर नदी के विपरीत क्या लिखा है, 21 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगा, दूरी भी दे रखा है, कितना दे रखा है, 21 किलोमीटर। पूछा क्या गया हमसे, केवल समय पूछा गया है ना। और क्या होता समय बराबर, लगा दो फटाफट, क्या हो जाएगा हमारा, हो जाएगा समय बराबर दूरी बटे चाल। अब देखो दूरी कितनी हो जाएगी, दूरी हमको दी गई 21 है। अब देखो चाल विपरीत बोला है, क्या बोला है यहाँ पर को, तो नदी के विपरीत। विपरीत में हम लोग क्या निकालते हैं, विपरीत चाल कितनी रहती है, दोनों का अंतर, दोनों का अंतर को कितना आ जाएगा, तो 6 हो जाएगा, ठीक है नहीं। तो विपरीत चाल लिख दे रहा हूँ ऊपर से, कितनी हो जाएगा और करेंगे तो हमारा हो जाएगा ये 8.5 माइनस का 2.5 कितना लगभग आ जाएगा, तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, ठीक है ना। अब भाग करो कितनी बार जाएगा, देखो तो हाँ हो गया, 6 से काटें, 6 त्रिक और 6 पंचे 30, कितना जाएगा 3.5 आएगा। सबका आगे नहीं आ गया है। अगर सवाल सेकंड सबका हो गया है, समझ सबके समझ में आ भी गया हो गया है ना आराम से, सबका सेकंड क्लियर है कि नहीं क्लियर है। सवाल कह रहा था नदी की चाल दे, धारा की चाल दे रखा था, तैराक की चाल दे रखा था, विपरीत जाना था, कितना जाना था 21 किलोमीटर। तो विपरीत चाल कितने जाती, दोनों का अंतर हम लोग वो कर लेंगे। उसके बाद क्या निकालना है, समय, दूरी हमको दे रखी है, तो क्या होता है समय बराबर दूरी बटे चाल, उसी में रख के लगा देंगे। सब क्लियर है, क्लियर है। अब अगर सबका सवाल ये हो गया है, दूसरा नंबर सवाल नंबर 3 के लिए हम जाएंगे स्लाइड को नीचे लेकर, है ना। अब देखो सब लोग सवाल देखें, सवाल नंबर 3 लोग क्या कहते हैं, सवाल नंबर 3 देखो तो फॉलो करो क्या कर रहा है। एक स्टीमर धारा के विपरीत समय कितना लिखा तो 3 घंटा में 72 किलोमीटर जाता है। कितना लिखा है, 3 घंटा में 72। धारा के विपरीत दिशा में समय कितना को दिया गया है, समय दिया गया है 3 घंटा और दूरी भी दे रखा है, कितना दे रखा है 72 किलोमीटर, ठीक है ना। विपरीत जाना है, विपरीत में क्या होता है, चाल हमारी नाव की चाल मान धारा की चाल, सॉरी नाव की चाल माने धारा की चाल। क्या सवाल लिखा है, यह धारा की रफ्तार कितनी हमारी है 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा दे रखा है,
अगर कितना दूर दे रखा है 3 किलोमीटर पर कितना हमारा है घंटा है। तो शांत जल में स्टीमर की चाल मतलब नाव की चाल निकालना है। अब विपरीत गया था कि नहीं गया था, विपरीत में क्या हो जाएगी, विपरीत चाल गौर करेंगे हम लोग। तो कितनी हो जाएगी विपरीत चाल हो जाएगी दोनों का अंतर। अगर नाव कितना मान लेते हैं u, तो कितना हो जाएगा हमारा u माइनस 3 है कि नहीं। और क्या होता है चाल बराबर गौर किया जाए तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। लगा दो, दूरी कितनी दी गई है 72, समय कितना दिया गया है 3, तो 72 बटे 3। चाल कितनी मिल जाएगी हमें तो u माइनस 3, रख दो 3, काटो 3 का नाम 3, 3 चौसा हम 72, उधर जाएगा तो क्या जाएगा जुड़ जाएगा, क्या जाएगा 24 प्लस 3 27। कितनी हो जाएगी हमारी नाव की चाल तो 27 किलोमीटर प्रति घंटा। सबके बाद समझ में आ गए कि नहीं आ गए भाई। ये तो प्रश्न जो दिया गया हम वही लिखते हैं ना, सॉल्विंग तो क्लियर नहीं है। ठीक क्लियर नहीं क्लियर है। अब अगर ये हो गया तो चौथा सवाल देखो, फिर इसको कुछ बढ़ा दे सवाल को, है ना, ए से रुक जाओ, है ना उड़िया। आप सब सवाल लगाएंगे, सवाल नंबर 4 जरा तो को लगाओ, 3 हो गया है, चौथा देखो टाक से। लगाओ तुम लोग सवाल, देखो सब लोग, सभी लोग, आप लोग, है ना। सवाल पहले पढ़ लेना, क्या दिया उसके साथ लिख लेना, फिर क्वेश्चन को लगाना क्या पूछा गया है। सवाल देख रहा तुमको क्या कह रहा है, कोई मोटर बोट शांत जल में कितना कह रहा हमसे 8.5 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चलता है। शांत जल में क्या दिए गए मोटर बोट की चाल अर्थात नाव की चाल कितनी को दी गई तो 18.5 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर क्या कह रहा है, यदि जल प्रवाह की विपरीत हुआ, कितना लिखा है 60 किलोमीटर दूरी 4 घंटे में तय करता है। दूरी दे रखा है, कितना दे रखा है गौर करेंगे तो बच्चों 60। असो समय कितना दे रखा है गौर करेंगे तो समय दे रखा है 4 घंटे। पूछा क्या है जल प्रवाह की गति क्या है, जल प्रवाह की गति मतलब हमें क्या निकालना है धारा की गति। क्या मान धारा की गति मान लेते हैं, यू मान लिया जाए, क्लियर है, निकालना है। अब सवाल क्या कर रहा है कि इधर चल रहा को लिखा है जल प्रवाह के विपरीत, विपरीत चाल कितनी हो जाती है मतलब प्रतिकूल चाल, वही कितनी हो जाती है विपरीत चाल गौर करेंगे तुम लोग। दोनों चाल का अंतर होता है, क्या होता हमारा होता है दोनों चाल का अंतर होता है कि नहीं, अंतर कर लो। धारा कितनी नाव चाल हमारी नाव की चाल है 18.5 माइनस क्या कर लो कि धारक चाल u, और क्या होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी कितनी को दूरी रखी है 60, और बड़ा समय कितना हो जाएगा हमारा हो जाएगा यहाँ पर 4। ये है दूरी, ये है समय। क्लियर नहीं क्लियर है, काट दिया जाए सवाल को, काटो तो 4 का नाम 4, 4 15 हम 60। क्या मिल जाएगा हमें गौर करेंगे तो हमें मिल जाएगा 18.5 माइनस u बराबर में 15। u धरवेद दो, u धरवेद दो, इधर आकर क्या हो जाएगा ये घट जाएगा 28 15 कितना बच जाएगा 3.5। इधर क्या जाएगा हमारा u कितना हो जाएगा हमारा 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा। सबका आंसर सही है कि नहीं सही है, किसी को डाउट सवाल में तो नहीं है ना सवाल में। अगर डाउट सी को नहीं है तो क्वेश्चन नंबर ये 4 का था हमारा, किसका था तो ये 4 का था। इसमें शांत जल में नाव की चाल दे रखा था, दूरी दे रखा था, समय दे रखा था, धारा के विपरीत जाना था, उसके अनुसार क्या लगे जल प्रवाह की गति ज्ञात कर ली। ठीक है, सबका हो गया ना, हो गया है। अगर सबका ये हो गया तब देख लेंगे सवाल नंबर 5। क्या लोग गौर कर लेंगे क्वेश्चन नंबर, गौर कर लेंगे 5। देखो सवाल 5 देखो क्या कहता है हमारा, 5 देखो लगाओ सब लोग। उधर कोई दिखाई दे रहा है क्या इसमें?
जैसे मालूम चल रहा है गेट का, ठीक है, इतना कोई दिक्कत नहीं। सवाल देखो क्या कर रहा था, मोहन शांत जल में कितना लिखा है, प्रति घंटा 12 किलोमीटर तैरता है, मतलब मोहन की चाल दे रखी है ना, कितनी नंबर हो रहे हैं, तो ये 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। फिर कहता है हाँ मतलब मोहन मतलब नाव तो है वो, है ना, मोहन तैरे मतलब नाव तैरे, बात है ना। आगे 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार वाली नदी के मतलब धारा की चाल दे रखा है, कितना दे रखा है, तो 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है, क्लियर। फिर क्या कहता है, तो वह विपरीत क्या लिखा है, नदी के विपरीत, विपरीत दिया गया है, तो क्या बना लेंगे तुरंत, विपरीत चाल। कितनी रहेगी, विपरीत चाल मतलब प्रतिकूल चाल। क्या होता है दोनों का अंतर, घटा दो, कितना मिल जाएगा हमें, तो 9.5। क्लियर है, क्लियर, दोनों भाई अंतर कर लेंगे। फिर क्या कह रहा है, तो 2.5 घंटे में वह कितनी दूरी तय कर लेगा, तो दूरी निकालना है। दूरी और होता है क्या हमारा, चाल गुणे समय, लगा दो फटाफट। दूरी की चाल कितनी है हमारी है 9.5, समय कितना दिया गया, तो 2.5 गुणा करो बेटा, देखो कितना आ जाएगा, तो 25 पंचे 225 के 5, सॉरी 25 पंचे 125 के 5 हासिल 12, 25 9 225, 225 12 237, एक अंक 2 अंक, मतलब 23.75 किलोमीटर। सबके पास समझ में कितना चल लेगा, तो 23.75 मीटर दूरी वो तय कर लेगा। वो क्लियर नहीं, क्लियर है। ये क्या दिया गया था, शांत जल में बेटा मोहन की चाल दे रखी है, और क्या चाल दे रखी है, धारा की चाल रखी है, तो क्या निकाल लेंगे वहाँ से, विपरीत चाल निकाल लेंगे। और दूरी कितना होता है, चाल गुणे समय, चाल गुणे समय का कितना जाएगा हमारा, जाएगा 23.75 किलोमीटर जाएगा। सब क्लियर नहीं, क्लियर है। तो ये क्या था, हमारा सेकेंड टाइप था। अब हम देखेंगे थर्ड टाइप। हम लोग क्या देखेंगे, अब देखेंगे थर्ड टाइप, बढ़ा से बोला ओके ना। अब हम लोग क्या देखेंगे, थर्ड टाइप देखेंगे। बेटा थर्ड टाइप हमारा वो है, इसमें क्या दे रखे हमको, अनुकूल और प्रतिकूल दोनों चाल पर आधारित प्रश्न रहेगा। क्या नंबर रहेगा, अनुकूल और प्रतिकूल दोनों पे आधारित हमारा प्रश्न रहेगा, ठीक है नहीं। तो सब लोग पहले 2 फार्मूला लिख लेंगे, तो पहले हम लोग क्या कर लेंगे, 2 फार्मूला लिख लेंगे कॉपी में गौर करके। देखो बेटा, अगर सब लोग ध्यान गौर करेंगे, यहाँ पर ध्यान रखो, अगर हमें अनुकूल चाल दिया गया, हमें क्या दिया गया हम लोगों को, अगर हम लोगों को अनुकूल चाल दिया गया है, कितना मान लो दिया गया है u, वो हमें प्रतिकूल चाल दिया गया है, क्या टर्म दिया गया है, प्रतिकूल चाल दिया गया, समझ कर लो v दिया गया है, ठीक है ना। अनुकूल कितना मान लिया है u, प्रतिकूल कितना मान लिया है v। तो सब लोग गौर करना, तो बेटा जो नाव की चाल होगी, जो हमारी क्या होगी, जो नाव की चाल होगी, सब लोग ध्यान समझेंगे, वो हो जाएगा हमारा u प्लस v बटे में 2, ठीक है ना। गौर करना, क्या हो जाएगा u प्लस v बटे में 2। अगर हम लोग धारा की चाल निकालेंगे, बेटा हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे धारा की चाल निकालेंगे। गौर सुनना, अगर हम लोग को धारा की चाल निकालना है, तो हम लोग सिंपली कर लेंगे u माइनस v बटे में 2, ठीक है ना। मतलब क्या सब मालूम चल गया है, क्या होता है, तो ये होता है अनुकूल चाल प्लस क्या होता है, प्रतिकूल चाल बटे में 2, ठीक है ना। और ये क्या हमारा होता है, धारा चाल, तो ये बच्चा होता है अनुकूल चाल, गौर करेंगे, ठीक है ना, माइनस का प्रतिकूल चाल, और क्या होता है बटे में होता है 2। ये 2 बटा सूत्र हमारे, इनको कॉपी में बकायदे बना के नोट कर लो, ठीक है ना। पहली बात, अगर हमें क्या दिया रहे, अनुकूल चाल दिया रहे, प्रतिकूल चाल दिया रहे, अगर नाव की चाल निकालना है तो क्या करेंगे, दोनों जोड़ करके आधा कर लेंगे, ठीक है ना, मतलब योग का हाफ कर लेंगे। अगर हमको धारा की चाल निकाल, क्या कर लेंगे, दोनों का अंतर का हाफ कर लेंगे। सबकी बात समझ में आ गई है, यहाँ तक कोई डाउट तो है नहीं है। अब सवाल देखा जाए, अब हम लोग गौर करेंगे सवाल नंबर फर्स्ट।
तो सवाल नंबर क्या कह रहा है हमारा सवाल को इसमें पहला कह रहा है, गौर करना, एक नाव नदी में, क्या लिखा है, एक नाव नदी में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने और पुनः वापस आने में 4 घंटे का समय लेती है। मतलब क्या होता है, 4 घंटे में जा रही है और 4 घंटे में फिर से वो आ रही है, ठीक है ना। फिर क्या लिखा है, यदि नदी का वेग कितना दिया गया हमारा 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो और स्थिर जल में नाव चालक को कितना हमारा बेटा हो 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो दोनों स्थानों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्यों निकालना है, दोनों स्थानों के बीच की हम लोगों को दूरी ज्ञात करके बताना है कि दोनों स्थानों के बीच की दूरी कितनी होगी। देखो समझो उस बात को। तो सवाल क्या कह रहा था कि 4 घंटे में बेटा क्या हो रहा है, वो जा भी रहा है और आ भी रहा है, ठीक है ना। मतलब 4 घंटे में वो दूरी को तय भी करेगा और वापस भी आएगा। क्लियर है, क्लियर है। अब उसके बाद गौर करना, तो नदी का वेग कितना दे रखा, देखो तो 2, मतलब धारा दिया गया है ना। तो धारा कितना दे रखा है, गौर करेंगे तो धारा का वेग दे रखा है 2, ठीक है ना। और देखो नाव कितना दे रखा है, देखो तो नाव की चाल, नाव का दे रखा है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये भी लिख देना, नहीं गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि एक ही मात्रक होना चाहिए, इस मात्रक लिखते रहो। आगे और करेंगे। अब अगर हम देखें तो जब जाएगा दिशा में तो क्या कहलाएगा, अनुकूल। तो अनुकूल चाल कितनी हो जाएगी, बताओ, अनुकूल चाल कितनी हो जाएगी हमारी, जोड़ देंगे 4 2 6। और प्रतिकूल कितनी हो जाएगी, भाई जाएंगे आएंगे दोनों काम करेंगे ना हम लोग, कितनी हो जाएगी हमारी 2। अब देखो दूरी कितनी तय करेंगे, दूरी भाई जितनी जाएंगे उतनी तो ही आएंगे, दूरी दोनों क्या रहेगी, हमारी रहेगी बराबर। क्लियर है, क्लियर है। तो अगर हम लोग गौर किया सवाल यहाँ पे ध्यान देंगे, ठीक है। देखो अगर हम लोग देखें, सब लोग ध्यान समझना, देखो गौर करना है ना। देखो अगर हम लोग देखें दूरी, तो क्या देखें दूरी, तो दूरी पर हम लोग को क्या पता है, सबको पता है कि नहीं पता है, क्या पता है, चाल गुणे समय। तो हम लोग रख दें, क्या हो जाएगा, सब लोग ध्यान समझो, हम लोग सारे क्वेश्चन साइड कर लेते हैं। देखो क्या लगा देंगे, दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुणे समय। अब देखो दूरी हमें पता नहीं है कितनी जानी है, जब अनुकूल चाल से जाएंगे दूरी को तो 6, समय भी नहीं पता है तो इसका समय कितना मान लेते हैं t1, इसका समय कितना मान लेते हैं हम लोग t2, भाई इसका समय मान लेते हैं। प्रतिकूल का समय यह है, अनुकूल समय क्या हमारा है t1, गौर करना हम लोग, ठीक है ना। प्रतिकूल का समय t2 है और अनुकूल समय कितना हमारा है t1 है। समझ में आ गया है, नहीं आ गया। अब आने और जाने का कुल समय कितना दिया गया है, 4 घंटे। मतलब क्या दिया गया है, t1 प्लस t2 कितना दिया गया है, 4 घंटे दिया। ये बात सबके समझ में आया कि नहीं आया भाई। अगर t1 में जा रहे हैं और t2 में आ रहे हैं तो कुल मिला कितना हो जाएगा 4 घंटे। तो वही क्या दिया गया, t1 प्लस t2 कितना हमको दिया गया, 4 घंटे दिया गया कि नहीं दिया गया। ये बात सबके समझ में आएगी नहीं आएगी। अगर ये बात वो सबके समझ में आ गया है तो अब सवाल बढ़ गए आप लोग गौर को देखो। तो दूरी दर क्या होता है, चाल गुणे समय। अब देखो चाल कितनी हो जाएगी हमारी, अगर अनुकूल का ले रहे हैं तो 6, समय कितना हो जाएगा t1, तो हमें क्या मिल जाएगा 6 t1। क्लियर है, क्लियर है। अगर जब हम लोग विपरीत वाले में देख लेंगे, क्या देख लेते हैं, विपरीत वाले में कितना हो जाएगा, विपरीत में दूरी कितनी हो जाएगी, हो जाएगी तो भाई दूरी तो नहीं रहेगी, बस क्या मिल जाएगा हमें t2 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, मिल जाएगा, ये मिल जाएगा t2। अब दोनों बार दूरी बराबर रहेगी कि नहीं रहेगी, देखो भाई दूरी तो वही रहेगी जो तय कर जाएगी, दोनों क्या कर देंगे बराबर। क्या मिल जाएगा हमें 6 t1 बराबर t2। इतनी बात सबके क्लियर है कि नहीं क्लियर है, यहाँ सबके समझ में आ जाए कि नहीं आ जाए, बताओ सब लोग क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अगर यहाँ देखा जाए तो हमें क्या मिल रहा है, 2 1 2 2 ताई 6, तो क्या मिल गया है, हमें मिल गया है t2 क्या है 3 t1 के बराबर है कि नहीं है। तो यहाँ ला कर रख दिया जाए, देखो ए भैया यहाँ ला कर रखें, क्या हो जाएगा, यहाँ पर t1 प्लस t2 दिया गया है तो रखो क्या हो जाएगा t1 t2 कितना हो जाएगा हमारा 3 t1, रख दो कितना मिल जाएगा हमें 3 t1, और कितना हो जाएगा हमारा ये 4 के बराबर, तो 3 ये 1 ये क्या हो जाएगा, हो जाएगा 4 t1 बराबर 4, तो 4 से 4 कैंसिल, t1 कितना आ जाएगा 1 घंटा।
अगर T1 कितना मान लग रहा है, इसमें देखो लग रहा है 1 घंटा लग रहा है ना। अगर 1 लग रहा है तो यहाँ रख दो, दूरी कितनी हो जाएगी फिर 6 × 1 6, दूरी कितनी हमारी हो जाएगी तुरंत है रखो, क्या जाएगा 6 × 1 अर्थात 6, कितनी दूरी हमारी जाएगी तो 6 की हो जाएगी। अगर T2 निकाल कर रखोगे तो यहाँ रख दोगे, T2 कितना हो जाएगा देखो, तो अगर ये 1 आया तो कितना हो जाएगा, यहाँ रख दो तो 3 हो जाएगा, है ना। क्या जाएगा 2 × 6 फिर 6 आ जाएगा। क्लियर नहीं क्लियर, सबके बात समझ में आएगी। इसलिए हम पूरा आराम से लिख के पूरा खूब आराम से समझा रहे हैं, ठीक धीरे धीरे, कि आपको हर बात समझ में आ जाए, कैसे क्या दिया जाता है, कैसे क्या सवाल को हम लोग लगाएंगे, ठीक है नहीं। तो सबका सवाल नंबर 1 कन्फर्म हो गया कि नहीं हो गया है, सबका कन्फर्म हो गया नहीं सवाल नंबर 1। अगर 1 हो गया फिर 2 देखा जाए, बढ़ाए सवाल को। सवाल क्या कर रहा है हमारा, क्या कर रहा है, नदी का जल प्रवाह कितना ग्राम से करा 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। मतलब क्या दे रखा, धारा कितना दे रखा, तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा। सबके पास समझ में आई कि नहीं आई। फिर क्या करा है, और एक नाविक इस जल में कितना चाल दे रखा है 7 किलोमीटर घंटा। मतलब नाव की चाल दे रखा है, नाविक चलेगा तो नावे से चलेगा, कितना चलेगा 7 किलोमीटर प्रति घंटा। जितना नाव चलेगा तो नाविक भी रहेगा। फिर क्या लिखा है, क्या लिखा है, नाव चला लेता है नदी के साथ साथ 20 किलोमीटर जाने और पुनः वापस आने में कितना समय लेगा। 20 जाना है गुड़िया और 20 को पुनः आना है, कितना समय लेगा। अगर साथ साथ जाएगा क्या कहलाएगा, अनुकूल। तो अनुकूल चाल कितनी हो जाएगी, 7 3 10 किलोमीटर प्रति घंटा। सबके बात समझ में आई कि नहीं आई। प्रतिकूल चाल कितनी जगह गौर करेंगे तुम्हारा, भाई घटा दो, 7 कितना जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 4। आप सब लोग गौर को सवाल पे ध्यान देना। जब दिशा में जाएगा तो इस चाल से जाएगा, जब दिशा के विपरीत आएगा तो इस चाल से आएगा, है ना। दूरी कितनी दे रखी है, 20 ही जाएगा और 20 ही आएगा। तो जाने का समय कितना हो जाएगा, मान लो T1 है तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल होता है कि नहीं होता है। लगा दो, दूरी कितनी दी गई है 20 और समय कितना दिया गया है 10। चाल काटो, 10 का नाम 10, 10 दूना 20, कितना लग जाएगा 2 घंटा जाने में। आने का देख लो भैया, अगर T2 से मान लो कितना हो जाएगा, दूरी 20 और चाल 4, 4 का नाम 4, 4 पंचे 20, कितना लग जाएगा तो 5 घंटा। तो कुल समय कितना हो जाएगा, कुल समय गौर करें। हम लोग क्या गौर करते हैं, अगर कुल समय तो 2 घंटा जाने में, 5 घंटा आने में, तो कुल कितना जाएगा 2 5 7 घंटा हो जाएगा कि नहीं। ये बात सबके समझ में आई कि नहीं आई, बताओ सब लोग भाई, समझ में बात आया कि नहीं आया, इतना किसी में डाउट तो नहीं है। हाँ भाई, क्योंकि एक बार जाएंगे माने यहाँ तक नाव से दिशा में आ गए हैं और फिर वापस जा रहे हैं तो विपरीत जा रहे हैं ना, अब तो विपरीत का समय निकाल लेंगे। दूरी तो नहीं है, चाल हमको पता है, तो जाने का समय प्लस आने का समय मिलाकर क्या आ जाएगा हमारा कुल समय। दोनों उठा के जोड़ देंगे, कितना रहेगा 5 2 7 घंटा। सबके बात समझ में आ गई नहीं आ गई। अगर ये सवाल समझ में आ गया तो सवाल नंबर 3 चलते हैं, रखते हैं फिर हम लोग बढ़ाए गुड़िया इसको। सवाल नंबर 3 देखो कितना हमारा कहता है, तो लगाओ सवाल नंबर 3 को क्या कह रहा है हमारा, क्या कह रहा है, सवाल पढ़ो। कल्लू जल प्रवाह के साथ साथ 75 किलोमीटर तक अपनी नाव 3 घंटे में ले जाकर, जाते समय 3 घंटा, है ना, और पुनः 5 घंटे में वापस आ जाता है ना। समझो बात, मतलब 3 घंटे में 75 किलोमीटर जाता है और 5 घंटे में वापस आ जाता है। दोनों केस में दूरी समान है कि नहीं समान, भाई दूरी सेम रहेगी नहीं रहेगी। देखो भाई 75 जाएगा तो हमने पढ़ा दूरी बराबर क्या पढ़ा है, चाल गुणे समय। जब दिशा में जाएगा तो चाल क्या दोनों खो जाएगा, योग। अगर हम मान लेते हैं नाव कितनी हमारी है, नाव यू है
और धारा की चाल कितनी हमारी है, v है। तो जब दिशा में जाएगा, जब अनुकूल जाएगा, जिसमें समय क्या लगेगा, कम, तो दूरी और क्या हो जाएगा हमारा, चाल गुणे समय, कितना हो जाएगा, तो 3, और चाल कितनी हो जाएगी, u प्लस में v। इतनी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है भैया? ये है समय और ये है चाल जाने का। अनुकूल में, अनुकूल में जुड़ते नहीं जुड़ते हैं, जोड़ देंगे। क्लियर नहीं क्लियर है? अब काट दो। देखो तो अगर इसी का बगल प्रतिकूल का निकाल लेते हैं तो प्रतिकूल बेटा कितना जाएगा, 75, दूरी तो वही रहेगी। समय कितना देखो लग रहा है, 5 घंटे, 5। अब चाल क्या हो जाएगा, दोनों का अंतर, अंतर कर लो, कितना अंतर जाएगा, तो u माइनस का v। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अगर यहाँ हम लोग काट दें, कितना, 3 का नाम 3, 3 × 5 = 75, क्या मिल जाएगा, u प्लस v। ठीक है ना? ये क्या हमारी है, अनुकूल चाल है ना? ये क्या है, 5 का नाम 5, 5 × 15 = 75, क्या मिल जाएगा, u माइनस v। क्लियर नहीं क्लियर? ये है अनुकूल चाल, ये है प्रतिकूल चाल। और हमने बताया था जब अनुकूल चाल पता हो और प्रतिकूल चाल पता हो तो नाव की चाल क्या हो जाती है। क्या मैंने बताया, जब अनुकूल चाल पता हो प्रतिकूल चाल पता हो, नाव चाल क्या जाती है, दोनों का योग का आधा। जोड़ दो, 25, 15, कितना तक 15 जाएगा, 25, 15, 40, 40 का आधा 20। बेटा ये हो गई नाव की चाल। अगर हम लोग क्या निकालते हैं यहाँ पर, धारा की चाल, तो धारा के लिए मैंने क्या बताया था, दोनों का अंतर का आधा कर दो, 25 माइनस 15 10, 10 का आधा कर दो, कितना जाएगा, तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। बात क्लियर है कि नहीं, सबके क्लियर है? किसी को डाउट सवाल में तो नहीं है? ये 40/आधा 2 क्यों हुआ, पता है कि नहीं पता है? ये अनुकूल चाल थी, वो प्रतिकूल चाल थी। और हमने क्या पढ़ाया था, नाव की चाल बराबर प्रतिकूल चाल अनुकूल चाल का आधा। नाव की चाल है ना, और धारा चाल क्या होता है, दोनों के अंतर का आधा। क्लियर नहीं क्लियर पूरा? तो ये सवाल नंबर 3 सबके समझ में आ गया कि नहीं आ गया है? किसी को डाउट सवाल में तो नहीं है? अगर डाउट है फिर आगे सवाल हम लोग बढ़ें, सवाल नेक्स्ट सवाल पे। अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल पे, चौथा सवाल। बढ़ाएं स्लाइड को, बढ़ा देना। जो सवाल है वो 4 दो क्या कह रहा है। सवाल देखो, हर प्रकार सवाल इसमें है। फल क्या कर रहा है, एक व्यक्ति शांत जल में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ठीक है ना, किसकी चाल दे रखा है, ये नाव की चाल दे रखा है। कितना हमारा है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर क्या कह रहा है, जबकि नदी का जल प्रवाह, मतलब नदी का धारा की चाल कितना देखो दे रखा है, तो 2 दे रखा है ना, 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। सब क्या समझ कि नहीं? वह जल प्रवाह के अनुकूल, जल प्रवाह के अनुकूल जाना है ना? तो अनुकूल चाल देख लो पहले, तो कितनी हो जाएगी अनुकूल चाल, दोनों का योग 10 2 12। सबके बात समझ में आई कि नहीं है इतनी? फिर अनुकूल कितना जाना है, 24। तो अनुकूल के लिए दूरी दे रखी है, कितनी दे रखी है, 24 किलोमीटर, ठीक है ना? फिर कह रहा है 16 किलोमीटर प्रतिकूल। भैया प्रतिकूल चाल पहले देख लो, प्रतिकूल काल क्या देख लेंगे पहले, प्रतिकूल चाल। प्रतिकूल चाल कितनी हो जाएगी हमारे गौर करेंगे, अंतर हो जाएगा दोनों, क्या हो जाएगा, तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पे देखो दूरी दे रखी है, वो दूरी कितनी दे रखी है, 16 किलोमीटर। तो सवाल कहा हमसे क्या है, कितना समय लेगा, समय निकालना है। अगर इसका समय निकालते हैं अनुकूल का T1, क्या हो जाएगा, समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी 24, चाल 12, 12 दूनी 2 घंटा। इसका समय निकालते हैं T2, दूरी 16, चाल 8 दूनी 16, 2 घंटे। अब कुल समय पूछा गया है, कुल समय हम लोग क्या करें, दोनों को उठा करके जोड़ देंगे, तो कुल समय कितना हो जाएगा हमारा गौर करेंगे, तो कुल समय हमारा हो जाएगा 2 + 2 4 घंटे। सबके बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसमें किसी को डाउट तो नहीं सवाल नंबर 4 में? भाई अनुकूल का अलग दूरी दे रखा था, प्रतिकूल का अलग दे रखा है,
तो अनुकूल के लिए अलग चाल लगाएंगे, दूरी समय निकालेंगे, और प्रतिकूल के लिए अलग, फिर दोनों समय क्या उठा करेंगे आपस में जोड़ देंगे। सबके बात समझ में आगे कि नहीं आगे। अगर सवाल नंबर 4 हो गया तो 5 देखा जाए। फिर 5 देखो सर क्या कह रहा है हमारा। पाप आएगा। साल लोग पढ़ लिए हो। सवाल में कहीं धारा की चाल और नाव की चाल दिया गया है क्या? सवाल क्या कह रहा था, एक नाविक धारा के विपरीत 40 किलोमीटर था अनुकूल 55 किलोमीटर 13 घंटे में जाता है, जबकि धारा के विपरीत 30 किलोमीटर था अनुकूल 44 किलोमीटर 10 घंटे में जाता है। तो स्थिर जल में नाविक और धारा की चाल ज्ञात कीजिए। देखो अगर हम मान लेते हैं नाव की चाल कितनी हमारी है u, और धारा की चाल कितनी मान लेते हैं हम लोग, मान लेते हैं v, तो अनुकूल चाल कितनी हो जाएगी सब लोग बताएंगे हमें। सबके बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? क्या हो जाएगा हमारा, हो जाएगा u प्लस v। और प्रतिकूल चाल कितनी हो जाएगी, कितनी मर्ड हो जाएगा, मर्ड जाएगा और करेंगे तो जाएगा हमारा, हो जाएगा तो हो जाएगा हमारा u माइनस का v। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब एक बात देखी जाए, समझो देखो सवाल को कह रहा है 44 हम विपरीत जा रहे हैं और 55 मिनट हम लोग क्या कर रहे हैं, अनुकूल आ रहे हैं, है ना? क्लियर नहीं क्लियर है? अब तो सवाल से गौर करना, सब ध्यान से देखो सवाल को, हल हमें गौर करना। देखो सवाल क्या कह रहा है हमारा, 44 हम लोग जाएंगे विपरीत और 55 क्या हम जाएंगे अनुकूल, तो समय कितना लगेगा 13 घंटे। और होता समय बराबर क्या है, दूरी बटे 4, है ना? तो 55 की दूरी कितनी हो, 40 दूरी कितनी रहेगी, 40 के अगर हम देखेंगे समय कितना लगेगा, 40 के लिए t1। तो भाई अगर 40 के लिए हम लोग हम समय देखते हैं, है ना, तो क्या हो जाएगा हमारा, दूरी है 40 और चाल कितना विपरीत की हमारी है तो u माइनस v, तो समय कितना हो जाएगा विपरीत के लिए हमारा 40 बटे u माइनस का v प्लस, हाँ प्रतिकूल लिखा बेटा, विपरीत लिखा तो है यहाँ पर, है ना? हम अपने से सवाल खुद करा है। अनुकूल योग कितना दिया गया है 55 और दोनों समय का योग तो है, इसलिए क्या लिख दिए हैं 5 प्लस, और ये क्या हो जाएगा हमारा जाएगा 55 बटे u प्लस में v, कितना कुल दिया गया हमको 13 घंटा, रख देंगे 13। क्लियर नहीं क्लियर सवाल? अब तो सवाल देखो दूसरी बात क्या हमसे कही गई है, दोबारा कहा गया है 30 और 44, 30 क्या हमारे को धारा के विपरीत है तो रख दो, तो कितना हो जाएगा हमारा, हो जाएगा ये 30 u माइनस का v प्लस कितना दिया गया, हमें दिया गया है 44, रख दो, कितना हो जाएगा हमारा ये अनुकूल लिखा है अनुकूल, हाँ क्या रहेगा 44 u प्लस का v, कितना जाएगा 10 घंटे। इतनी बात सबके बात समझ में आई कि नहीं आई? किसी को इसमें डाउट तो नहीं बेटा सवालों में? तो डाउट सवाल में नहीं है ना? सवाल पर समझ में आ गया कि नहीं, समीकरण जो बना समझ में आया कि नहीं यार? अब देखो समीकरण को हल कैसे करते हैं हम देखो, है ना? तो हम लोग एक रूल पढ़ते हैं क्लास 10th में, है ना? उस रूल में कहते हैं विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, बीजगणित विधि, जिससे आप चाहो उससे u का मान निकाल सकते हो, ठीक है ना? अगर हम लोग लगाते हैं विलोपन विधि, हम लोग क्या लगाते हैं विलोपन विधि, यहाँ 3 लिखा यहाँ 4, तो यहाँ कर देंगे 3 से गुणा, यहाँ कर देंगे 4 से गुणा, पूरे समीकरण, ठीक है ना? अगर यहाँ हम लोग 3 से गुणा करेंगे, हाँ शुरू करना, शुरू करना, अगर हम लोग यहाँ 3 से गुणा कर दिए पूरे में तो क्या हो जाएगा ये 120 बटे में u माइनस v प्लस क्या देगा 55 से 165, 165 बटे u प्लस v और 33 39, यहाँ कैसे मल्टीप्लाई किया हम लोगों ने 4 से, करो क्या हो जाएगा 30 चौके 120 u माइनस का v प्लस 44 को कितना होता है 176 बटे कितना जाएगा हमारा तो u प्लस v और क्या जाएगा हमारा 10 चौके 40। अगर हम लोग अब घटा दिया जाए, चलो कर दे इसको घटा दे, देखो कितना मिल जाएगा, हम क्लच तुमको 10 को टिक बढ़ा दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा माइनस, ये क्या हो जाएगा हमारा कैंसिल, ये भी क्या हो जाएगा माइनस, ये भी क्या हो जाएगा हमारा माइनस, तो दोनों का हर बराबर है कि नहीं बराबर, तो ये घट जाएगा, कितना मिल जाएगा और तो 165 माइनस 176 कितना होता है तो 11, क्या मिल जाएगा, मिल जाएगा
माइनस का 11 u प्लस वी। 39 चल क्या मिल जाएगा हमें, माइनस का 1, माइनस से माइनस कैंसिल, तो हमें क्या मिल जाएगा, हम लोग को मिल जाएगा, यहाँ से गौर किया जाए तो u प्लस वी, हम लोग क्या मिल जाएगा, हम लोग मिल जाएगा u प्लस वी कितना हो जाएगा, बेटा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा हमारा 11। क्लियर नहीं, क्लियर है, कितना मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा u प्लस वी कितना हो जाएगा, हमारा हो जाएगा तो 11 हो जाएगा। अब जो u प्लस वी आएगा उसका मान हम लोग यहाँ रखेंगे किसी समीकरण, ध्यान समझते जाओ पूरा, हम लोग इसलिए हम डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो पूरा समझा कर रहे हैं, यहाँ रख देंगे, ठीक है नहीं, कितना हो जाएगा, तो किसी समीकरण, यहाँ इसमें रखो चाहे इसमें रखो, जिसमें तुम्हारा मन हो, इस किस में रख दें, पहले हम रखें, देखो पहले हम रख रहे हैं u का मान, इसका पूरे का मान रख रहे हैं, ठीक है नहीं, यहाँ पर लिखना क्या हो जाएगा हमारा, तो हो जाएगा 40 बटे u माइनस के v प्लस कितना हो जाएगा, तो ये 44 बटे में कितना आज मान आया है, तो 11 क्या मिल जाएगा बराबर में 13। ध्यान से देख जाओ, 11 का नाम 11 क्या हो जाएगा हमारा, 11 चौके 44। क्लियर नहीं, क्लियर है, कितना जाएगा देखेंगे हम लोग, हो जाएगा हमारा तो 11 का नाम 11 चौके 44, उधर भेज दो, हम लोग क्या करेंगे, कर देंगे सर पाछांतर कर देंगे, कितना हो जाएगा देखो तो, अरे यहाँ 55 लिखा था, सॉरी ये इसमें का लिख दिया ना हम, 55 था, 11 का नाम 11 पचे 55, 5 उधर भेज दो, क्या हो जाएगा हमारा u माइनस का v, क्या हो जाएगा 13 से 5 गए तो 8 का नाम 8 पंचे 40। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 5 बराबर u माइनस का v। देखो एक हमें ये u प्लस वी दिया गया है, मतलब अनुकूल चाल दिया गया है, प्रतिकूल चाल दिया गया है ना। अगर हमें अनुकूल चाल दिया गया है, प्रतिकूल चाल पता हो गई है, तो हम लोग नाव धारक चाल है निकाल लेंगे। भाई नाव की चाल के लिए हमने क्या बताया था, अगर अनुकूल चाल दिया गया है, दोनों के योग का आधा, तो 11 5 16, 16 का आधा 8, डायरेक्ट लिख दो, 16 बटे में 2 कितना जाएगा, तो 8। अब धारा कितनी जाएगी, तो दोनों के अंतर का आधा, 11 से 5 गए तो 6, और 6 का आधा कितना होता है हमारा, होता है 3, क्या हो जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा 6 का आधा, अर्थात 3 किलोमीटर प्रति घंटा। सबके बात समझ में आई कि नहीं आई, पूरी सवाल पूरा क्लियर हो गया, नहीं क्लियर हो गया है, सबके बात समझ में आ गई कि नहीं आ गया है पूरा, ठीक है। देखो नाव की चाल नहीं पता, न धारक चाल पता है, ना अनुकूल चाल पता है, न प्रतिकूल चाल पता है, तब ऐसे समीकरण बना लेंगे, फिर इसको बराबर करके विलोपन विधि से एक समीकरण बन जाएगा, उसका मान रखे दूसरे का मान निकाल लेंगे। जब हमें अनुकूल और प्रतिकूल चाल पता हो जाएगी, तो नाव चाल क्या हो जाएगा, दोनों का योग का आधा, और धारक चाल क्या हो जाएगा हमारे दोनों का अंतर का आधा। क्लियर है कि नहीं क्लियर सवाल एकदम से। अब अगर सवाल लिखो ये हो गया, तो ये टाइप हमारा क्या होता है यहाँ पर समाप्त, ठीक है नहीं। अब हम लोग क्या चलेंगे, लास्ट टाइप चलेंगे, अंतिम टाइप चलेंगे, क्या लिखा रहता है, गुना पे आधारित प्रश्न, ठीक है नहीं। पढ़ाए इसको सवाल पढ़ा दें भाई, देखो आप देख लेंगे नेक्स्ट हमारा जो हमारा क्या है, गुना पे आधारित प्रश्न। देखो जब भी गुना पे आधारित प्रश्न कहा जाएगा, लोग ध्यान सुन लो मेरी बात, है ना, क्या समझ रहेगा, गुना पे आधारित प्रश्न रहेगा, तो इसका एक सिंपल सा छोटा सा सूत्र होता है। क्या होता है, छोटा सा सूत्र होता है, सब लोग गौर करेंगे। सूत्र कोट हमारा क्या होता है, सूत्र होता है, ध्यान देना, धारा की चाल, क्या होता है, धारा की चाल, ब्रैकेट में होता है गुना प्लस 1, जितने गुना कहेंगे उसमें क्या करोगे, एक जोड़ दोगे। फिर क्या इधर होता है, इधर होता है नाव की चाल, ब्रैकेट में क्या होता है गुना माइनस का 1 होता है, इतना अंतर होता है, ठीक है नहीं। देखो धारा वाले में +1 और नाव चाल में क्या करेंगे, गुना माइनस का 1 कर देंगे, ठीक है नहीं। क्लियर है कि नहीं, सबके बात क्लियर है। अगर ये बात सब क्लियर है, सवाल नंबर फर्स्ट देखा जाए सब लोग। फिर देखो सवाल नंबर फर्स्ट, देखो सवाल क्या करा, समझो, एक सवाल समझ लोगे फिर 2 तो तुरंत लग जाएंगे, ध्यान से समझो सवाल क्या करा। सवाल कह रहा है, एक तैराक नदी की धारा के अनुकूल एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में जितना समय लेता है, ठीक है नहीं, उसका दुगना समय वापस आने में लगाता है। दुगना कहा कि नहीं कहा है, 2 गुना कह दिया कि नहीं कह दिया है। यह धारा की गति कितनी दे रखी है, इतनी है, तो स्थिर जल में नाव की तैराक की गति कितनी होगी, मतलब नाव की गति कितनी हो। देखो धारा गति कितनी दिया गया है, 2 गुना कितना कहा गया है, 2 गुना, क्या रख दोगे 2 + 1। नाव की चाल पता है क्या, नहीं पता है, तो नाव को नाव लिख दो, क्या हो जाएगा गुना में 2 माइनस का 1। क्लियर नहीं, क्लियर है।
अब देखो जरा कितना हो जाएगा हमारा, तो ये 2 1 3, 3 दूना 6 और 2 से 1 गए तो 1, नाव चाल कितनी हमारी हो जाएगी, तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा। सबके बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, बताओ। सबके बात समझ में आया कि नहीं आया, पूरा क्लियर है, क्लियर है। अगर ये बात समझ सबके आ गया है तो भैया जो सवाल नंबर सब नोट कर लो ना, कापी नोट करिए, वो नोट हो गया सब। अब देखो सवाल नंबर 2 देख ले फटाक से, फिर सब लोग लगाएंगे। 2 देखो लगाओ, सबको बेकार दिखाई दे रहा है सवाल, है ना, सबको दिख रहा होगा, उससे बड़ा बड़ा किए से है ना, पूरा दिख रहा होगा। है ना, नाव के हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे, हम लोग क्या पढ़ेंगे, नाव और धारा के रेलवे के प्रीवियस ईयर के प्रश्न, हर टाइप, ठीक है ना, हर टाइप के प्रीवियस प्रश्न आपको मैं फिर कराऊंगा, और वहाँ फिर हम लोग कई प्रश्न लगा लेंगे, जिससे हमारा क्या हो जाएगा, नाव और धारा पूरा एकदम से क्लियर हो जाएगा। ये तो टाइप वाइज पढ़ा दे रहे हैं ना, बेसिक एकदम से, जिससे आप लोग को समझ में आ जाए। फिर क्या पढ़ा देते हैं, प्रीवियस ईयर, जिससे आप लोग को पूरा हमेशा के लिए क्लियर हो जाए कि आपने प्रीवियस ईयर के सवाल भी लगा रखे हैं हर एग्जामों के, और बेसिक पूरा पढ़ रखा है। सवाल लोग क्या कर रहा है, एक नाविक जल के प्रवाह के साथ स्थान A से B तक जाने में जितना समय लेता है उसके तिगुने, वो कितना बोल दिया गया है, तिगुने मतलब 3 गुना, 3 गुना समय प्रवाह के विरुद्ध B से A तक वापस आता है। यदि शांत जल में वह 10 किलोमीटर प्रति घंटा नाव चलाए तो जल प्रवाह की गति, नाव की गति दे रखी है। धारा दिया गया है, धारा नहीं दिया गया, क्या लिख दोगे, धारा कितने गुना कहा गया है, 3 गुना, क्या कर दोगे, देखो यहाँ बेटा 3 + 1 बराबर क्या कर दोगे, नाव का चाल दिया गया है ना, रख दें का डायरेक्ट रख दो। अच्छा क्या हो जाएगा, 10 गुना कितना कहा गया, 3 - 1 रखो, कितना हो जाएगा, तो धारा बचा हो जाएगा हमारा 3 1 4 गुणे में, यहाँ कितना जाएगा, 3 - 1 2 और 10 दूनी 20, काट दें 4 का नाम 4 4 5 20, तो धारा की चाल कितनी रहेगी हमारी, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। सबके बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, अगर सबके समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है नहीं। अब अगर ये सवाल हो गया तो भैया इसका जो लास्ट वाला सवाल है जरा उसको भी लगा डाल लो। सब नोट हो गया, नोट हो गया है। अब जो सवाल हमारा 3rd नंबर है उसको देखो लगाओ। धारा की गति को अंतिम में दिया गया है, ये दे रखा है, ठीक है नहीं, सवाल पढ़ता हूँ, धारा गति नहीं दिया सर जी, कहाँ से लगाए, धारा गति नहीं दे रखा है, धारा गति दे रखा है, सवाल कौन से कर देना, सवाल तीसरा है। सभी लोग पढ़ ली, सवाल क्या कहता है देखो, तो एक स्टीमर नदी के धारा के अनुकूल एक निश्चित दूरी तक जितने समय में, हाँ उड़े तो भी आए, जितने समय में जाता है उसके कितने देखो कहा गया है, 4 गुने समय में धारा के प्रतिकूल वापस आता है। स्थिर जल में स्टीमर की चाल गई में नाव के बताइए, धारा की गति दे रखा कितना रखा है, 6 मीटर, तो हम क्या रख देंगे, 6 गुना कितना कहा गया है, 4 4 + 1, नाव की चाल नहीं दे रखा, क्या मान लेंगे, नाव क्या कर देंगे, 4 - 1 कितना रहेगा, 4 1 5 5 30, यहाँ कितना मिल जाएगा, तो नाव और 4 से 1 गए तो 3 3 का नाम 3 3 धम्मा 30, तो नाव कितना हो जाएगा हमारा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। सबके बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया, सब हो गया कि नहीं हो गया। तो इस प्रकार हमारे बारे में जो क्या होता है, हमारे नाव और धारा के जो बेसिक की क्लास थी, ठीक है ना, इसमें जितने प्रकार के प्रश्न बन सकते थे बेसिक में, है ना, हमने क्या किया, आप सभी को पढ़ा दिया है। बाकी इसमें देखो सब बढ़िया से हर क्वेश्चन में लगवा दिए। कल हम लोग क्या पढ़ेंगे, कल हम लोग जो पढ़ेंगे अगली क्लास में, ठीक है ना, मतलब क्या पढ़ेंगे हम लोग, रेलवे के प्रीवियस ईयर के नाव के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। बाकी तब तक के सभी से जय हिंद, जय भारत।